कर दिया। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्गमूल सीखेंगे। वर्गमूल क्या होता है? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। मतलब किसी संख्या का वर्गमूल, जैसे हमारे पास एक संख्या 9 है, ठीक है, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। यानी 3 में 3 की गुणा करें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो गई। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। तो हमें अगर 9 का वर्गमूल निकालना था तो 9 का वर्गमूल होता है 3। तो यानी 3 से हम 3 की गुणा कर रहे हैं तो हमें वही संख्या 9 प्राप्त होती है। ये एक साधारण सी परिभाषा है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी संख्या की जो आधी घात होती है, 1/2 घात होती है, वो वर्गमूल कहलाती है, ठीक है। तो जो 9 की घात 1/2, इसको हम इस चिन्ह के रूप में भी लिखते हैं, 9 वर्गमूल 9। तो इसको हल करने का तरीका क्या है? 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग। 3 गुणा 3 9 के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया? 3 का वर्ग। समझ में आया? 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, यानी 3 2 बार है तो 3 की घात 2। तो ये क्या हो गया? देखिए 3 की घात 2। वर्गमूल को मैंने क्या बताया? आधी घात। वर्गमूल क्या होती है? आधी घात होती है। तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये 2 से ये 2 कट गया तो हमारा क्या निकल आया? 3। तो हमारा 9 का वर्गमूल क्या निकल आया? 3। तो इसकी 2 परिभाषाएं हो गई। पहली परिभाषा ये कहती है किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। यानी 9 का वर्गमूल 3 आया, 3 से 3 को गुणा करेंगे तो वही मूल संख्या हमें प्राप्त हो जा रही है, ठीक है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं किसी भी संख्या की जो आधी घात होती है, 1/2 घात होती है, वो वर्गमूल कहलाती है। और वर्गमूल का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। तो 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 की घात 2 वर्गमूल 3 की घात 2, ठीक है। वर्गमूल को हमने चिन्ह हटाया तो कितनी लगा दी? 1/2 घात लगा दी। तो ये 2 घात से 1/2 घात कटी तो कितना बचा? 3। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि वर्गमूल बड़ी संख्या का कैसे निकाला जाता है। अब हम टाइप 1 देखते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या है? जब हमारे जो जोड़े हों वो सम हो। सम मतलब या तो 2 हो सकते हैं, या 4 या 6। संख्या कितनी होगी? या तो 2 होगी, या 4 होगी, 6 8 10 12 14 कितनी भी हो सकती है, लेकिन सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सम संख्या है, इसके हमने 2 के जोड़े बना दिए, 2 के जोड़े बना दिए। अब क्या करा हमने? पहली संख्या क्या है हमारी? 15। क्या है? 15। तो इसके नीचे, इसके नियर अबाउट जो इसके पास का वर्ग क्या होगा? सबसे पास का वर्ग 9 होगा। 9 के बाद 16 होता है जो 15 से ज्यादा है, तो क्या हुआ? 9। तो 3 कितना हो गया? 9, ठीक है। अब 15 में से 9 हटा दिया तो कितना बचा? 6। क्या उतरा? ये 13। क्या उतरा? 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो ये संख्या है इसको डबल कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? डबल। 3 का डबल कितना हो गया? 6। अब 6 के इसमें किसकी गुणा करें कि वो 613 के पास में हो? तो किसकी गुणा करेंगे? देखो 8 करके देखते हैं। 8 8 64 का 4 हाथ लगा, 6 8 6 48 और 6 54। कितना हुआ? 544। अब 9 बार करके देखते हैं। 9 9 81, 9 6 54 और ये 62 621। ये 621 613 से ज्यादा हो रहा है तो हम कितनी बार लेंगे? 8 बार लेंगे। तो ये होगा 68 8 68 8 कितना हो गया? 544। कितना हो गया? 544। अब देखिए 13 में से 4 गए, कितना हो गया? 9। और 10 में से 6 गए तो 10 में से 4 गए, कितना बचा? 6। और ये 5 हुआ, 5 में से 5 गए, ये हो गया 0, ठीक है। अब क्या उतारेंगे हम? 31। क्या उतारा हमने? 31। अब सब जोड़े नीचे आ गए। अब जो 38 है इसका दुगना कर देंगे। 38 का दुगना कितना होता है? कितना होता है? 76। 38 का दुगना कितना होता है? 76 होता है, ठीक है। अब हम इस 76 में 76 में काय की गुणा करें जो इसके पास
देखिए आखिरी में एक है, इसका मतलब एक कब आएगा, जब आखिरी में 9 हो, 9 9 81 ना। तो क्या हो जाएगा ये 7 6 9 की 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो हम तरीका पता कर सकते हैं कि हमें किसकी गुणा करनी है। आखिरी में हमें एक लाना है, तो एक कब आता है, 9 के करीब आता है, 9 9 81 होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 9 81 का एक हासिल लगा 8, 9 6 54 और 8 62, 62 की 2 हासिल लगा 6, 9 7 63 और 6 69, 6,900 कुछ गलत तो नहीं हुआ बेटा। 9 9 81 का एक हासिल लगा 8, 9 6 54 और 8 62, ये 513 31 है या 21 होना चाहिए, मेरे ख्याल से 21 होना चाहिए, कोई गलत लिख दिया है। कितना होना चाहिए 21, कितना होना चाहिए 21। तो क्या आ जाएगा 76 में 9 की गुणा यहां करी, 9 को हमने यहां लिखा, तो 769 में अगर हम 9 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना रहा है 6,921। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो हमारा वर्गमूल कितना हो गया, वर्गमूल कितना हो गया 389। ठीक है, तो ये कब निकालते हैं, जब हमारी संख्या जोड़े में भी होती है। अब हम आपको दूसरा टाइप बताएंगे। दूसरा टाइप है जब हमारी जो संख्या है वो क्या हो, विषम हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर संख्या क्या है, विषम हो। ठीक है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तब इसमें हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं आखिरी से, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और ये हो गया अकेला। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 1 4 7 1 3 6 9, 1 जोड़ा 2 जोड़े 3। अब देखिए ये अकेला 1 है, तो 1 किसका होता है, वर्ग 1 का 1। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 1 में से 1 कट गया, ये बचा 0, तो हमने क्या उतारा 47। ठीक है, और जो ये संख्या है ये क्या हो जाएगी, दुगनी। ठीक है, डबल कर देते हैं ना, तो 1 का डबल 2। अब 2 में काय की मल्टीप्लाई करें कि 47 के नजदीक हो, तो काय की करेंगे 2 की। ठीक है, कितना हो गया 44, 22 दूनी 44, तो क्या उतरा ये 3, क्या उतरा 3। अब क्या उतारेंगे ऊपर से, 71 उतार लिया हम लोगों ने, नहीं उतारा। अब क्या उतार, सॉरी 13 उतार लिया, नहीं उतारा। अब क्या उतारेंगे हम 13, तो ये कितना हो गया 313। ठीक है, अब 12 का दुगना करा, कितना हो गया, 12 का दुगना हो गया 24, 12 का दुगना हो गया 24। अब 24 में किसकी गुणा करें, यहां पर और यहां पर, कि वो 313 के नजदीक आए, एक ही की करनी पड़ेगी, 1 या 1 या क्या हुआ 241, 1 का 241। अगर हम 2 की करते तो वो ज्यादा हो जाता, 313 से हमें 313 से कम लेना था ना, तो 241 1 का 241, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, ये कितना हो गया 11, 11 में से 4 गया, कितना हो गया 7, 72, और ये आ गया 0। अब क्या उतारा हमने 69। अब हम क्या कर रहे हैं, 121 का दुगना, कितना हो जाएगा 121 का दुगना 242, कितना हो जाएगा 242, कितना हो जाएगा 242। अब 242 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, वर्गमूल निकालना है, तो यह आखिरी में 9 है, तो किसकी करेंगे 3 की करेंगे, तो 3 3 9 होता है ना, तो क्या होगा देखो 242 में यहाँ 3 की, यहाँ 3 की, कितना होगा 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 3 12, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 7269। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी करेंगे, 3 की हमने यहाँ करी और 3 की हमने यहाँ करी, तो कितना आ गया 7269। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आया 1213। वर्गमूल कितना निकल के आया 1213।
टाइप 1 और टाइप 2 में कोई अंतर नहीं है, बस जोड़े बनाने होते हैं। अगर सम संख्या है तो दो दो के जोड़े बनते हैं, अगर विषम संख्या है तो दो दो के जोड़े बनाकर पहली संख्या को हम अकेला छोड़ देते हैं, उसका वर्गमूल लेंगे, वर्ग लेंगे कि किसके वर्ग के नजदीक है। तो एक का वर्ग एक एक कब एक, तो कैंसिल हो गया। क्या होता है, हमने 47 इस संख्या का क्या करा, हमने दुगुना करा। फिर देखेंगे इसकी काय से गुणा करें कि वो उसके करीब आए। तो जैसे हमने पहले करा था वैसे ही ठीक इस सवाल में करना है, केवल अंतर जोड़े बनाने का है। सम में दो दो के जोड़े बन जाते हैं, विषम में दो दो के जोड़े बना के पहली संख्या को हम अकेला छोड़ देते हैं। अब हम तीसरी टाइप करने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल, अगर हमें किसी ऐसी संख्या जिसमें दशमलव दिया हो उसका वर्गमूल निकालना है तब क्या करेंगे। ठीक है, तो हमें 106.9156 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने पहले करा वही तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर, ये 2 का पेयर। ठीक, अब देखिए ये 1 है तो किसका वर्ग होगा, 1 1 का 1। ठीक है, इसको घटाया तो क्या उतर गया 0 6। ठीक है, अब 1 का दुगना कितना होता है, 1 का दुगना हो गया 2। अब 2 में काय की मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, तो किसकी करनी पड़ेगी। अगर हम 21 1 की करते हैं तो ये 21 आ जाएगा जो 6 से बड़ा होगा। तो हमें काय की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0 की। तो यहाँ 0 की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, डबल 0। तो इसको घटाया तो कितना आ गया, देखिए 6। ठीक है, अब हमने क्या उतारा, 91 उतारा। क्या उतारा, 91। और ये 91 कहाँ है, दशमलव के बाद है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया 691। फिर वही 10 का दुगना कितना हो गया 20 हो गया। अब 20 में हम किसकी गुणा करें वो 691 के करीब हो, तो किसकी करेंगे, 3 की करते हैं। 3 3 9, 3 0 या 3 609, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 203 3 609, 11 में से 9 गए 2, ये आ गया 8, कितना बच गया 82 बच गया। अब क्या उतारेंगे ऊपर से 56, ये कितना हो गया 8256। ठीक है, अब फिर वही तरीका 103 का दुगना, 103 का दुगना कितना होता है 206। तो 2 से 6 में काय की गुणा करें कि वो इतना आ जाए। ठीक है, तो 4 चक्कू 16 और 6 से भी कर सकते हैं, 6 तक 36। तो हम देखते हैं कि 4 से गुणा होगी या 6 से होगी। 6 से गुणा करेंगे तो 8000 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम काय की गुणा करके देखते हैं 4 की। ठीक है, तो क्या हुआ 4 चक्कू 16, हाथ से लगा 1, 6 चक्कू 24 और 1 25 का 5, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8, 8256। तो काय गुणा करनी पड़ेगी 4 की यहाँ और 4 की यहाँ। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8256। ठीक है, तो 106.9156 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 10.34। तो आपको दशमलव वाले भी आ गए होंगे। अब मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, अगर कोई छोटा वर्गमूल निकालना है तो कितनी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर कोई छोटी संख्या दे रखी है और उसको हमें वर्गमूल निकालना है तो एक बहुत आसान सी ट्रिक है, उसको आप लगाओगे और वर्गमूल आपका झट से निकल आएगा। तो उसका सूत्र क्या होता है, किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है, मानो में x का वर्गमूल निकालना है तो क्या होता है x प्लस वाई बटा 2 अंडर रूट वाई। x क्या होता है, जो संख्या हमको दी होती है उसका मान होता है, और y किसका मान होता है, जो उसके सबसे पास में कोई वर्ग संख्या होती है उसका मान होता है। जैसे कि हमें एक संख्या का निकालना है, मान लो हमें 47 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 47 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, तो हमारा x कितना हो गया 47 और y क्या है
47 के पास में वर्ग क्या होता है? 49 ना। 47 के पास में वर्ग क्या होता है? सबसे पास में या तो 36 होता है या 49, तो हम क्या ले लेते हैं? 49। तो इस सूत्र में डालो, हमें 47 का निकालना है, तो रूट 47 बराबर x प्लस वाई, यानी 47 प्लस 49 बटे 2 अंडर रूट 49। ठीक है, क्योंकि y का मान कितना मान रखा है हमने? 49 मान रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 47 और 49 को हमने जोड़ा, 9 7 16, हाथ से लगा 1, 4 8 96। कितना हो गया? 96 बटा 2 गुणा 49 का मान कितना होता है? वर्गमूल कितना होता है? 7। ठीक है, 7 गुणा 7 यानी वर्गमूल कितना हो गया? 7। ठीक है, 2 से इसको काटा तो कितना आ गया? 48 दूने 96, यानी हम 7 से 48 को भाग दे दे तो हमारा वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए ये है 48, 48 को हमने 7 से भाग दिया, 7 छक कितना होता है? 42। कितना बच गया? घटाया 6, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 7 7 8 56, कितना आ गया? फिर 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाया, 7 पंजे 35, ये आ गया 5, फिर 0 बढ़ा दिया, 7 7 49। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6.857। तो अंडर रूट 47 यानी 47 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6.857। अगर संख्या छोटी है तो इस सूत्र के द्वारा हम आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जिस संख्या का वर्गमूल निकाला है, मतलब रूट x का निकाला है, तो अंडर रूट x बराबर x प्लस वाई बटे 2 रूट वाई, जहां पर y क्या होती है? जो उसके सबसे पास वर्ग संख्या होती है उसका मान होता है।